इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। और बैठकी में शामिल हर भैया बहन लोगन के गुलाबो बहन और अचलू भैया का नमस्कार। देखा ई सब लोग जानेला गुलाबो बहन कि अपन देश जन बा भारत एगो कृषि प्रधान देश बा। प्रधानमंत्री जी हम किसानन के जन बा अन्नदाता कह के सम्मानित भी कइले बड़न। बिल्कुल अचलू भैया, काहे से कि अगर किसान ना रहियन ना तो देश देखा भूखल सोई। रोटी दाल सब्जी अनाज सब किसान के मेहनत के ही देन बा। बिल्कुल। और लेकिन खेती करे वाला किसान के हमेशा चिंता रहेला कि अच्छा बीज कैसे मिले, कैसे समय से पानी मिले, और सबसे जरूरी बात कि जमीन उपजाऊ कैसे रहे। गुलाबो बहन, आपके खेत का तैयारी शुरू हो गइल बा? देखा असलू भैया, तैयारी तो शुरू बा, बाकी माटी के हालत देख के ना मन घबरात बा हो। अच्छा। खाद डाल डाल के भी उपज पहले जैसा ना मिलत बा। और देखा आजकल माटी के सेहत खराब होके से पैदावार भी देखा घटत बा हो। बिल्कुल। यही समस्या देखा हर किसान के बा गुलाबो बहन। कैसे कि देखा माटी भी आखिर जिंदा चीज है। अगर ओके जरूरत के अनुसार पोषण न मिली तो वो दिन ब दिन कमजोर हो जाए। ये समस्या का समाधान खातिर सरकार ले आइल बा एगो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। चलो भैया, देखा ई मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में हमहू सुनत बानी हो। और ई उहे सरकारी योजना बा ना जवन की 2015 में शुरू भइल। आखिर यह योजना में हवय का हो? ई योजना में गुलाब बहन किसान के खेत के माटी के जांच होला। जांच के बाद रिपोर्ट बतावल जाला कि माटी में कौन कौन पोषक तत्व कम बा और कौने का मात्रा ज्यादा बा। अच्छा। और कौने मात्रा में खाद डालल जाए। बिल्कुल, कहे का मतलब कि जैसन आदमी के खून के जांच होखेला वही तरीके से माटी के भी जांच होखी। जैसन मनई के देह का जांच होला वैसे ही धरती माई के जांच हुई। आखिर माटी जांच में का चीज देखल जाला? नाइट्रोजन, फास्फोरस, अच्छा। पोटास, सल्फर, जिंक, अच्छा। आयरन हाँ। और पीएच स्तर भी देखल जाला। अच्छा। उमें जांच में पायल जाला। और देखा ई सब चीज बतावेला कि माटी अम्लीय बा या क्षारीय और कौन तत्व का उमें कमी बा। अच्छा, एहे से बहुत फायदा होला होत होई हो असलू भैया। बिल्कुल। जैसे सही मात्रा में खाद डाल सकेलिन और देखा अपन खर्चा भी कम हो जाला, उत्पादन बढ़ जाला और सबसे जरूरी बात बा ना अपने माटी के सेहत सुधर जाई हो। बिल्कुल। अब पहले हमहन अंदाज से जनबा यूरिया डाल देत रहली। अब जनबा जांच के बाद पता चलेला कि पोटास कम रहे या कुछो कम रहे। तो कहे का मतलब ई बा कि संतुलित मात्रा और माटी के जरूरत के हिसाब से ही खाद जनबा डाले के चाहिए, तबे जनबा ओके में फायदा होई। सही कहला अंशुल भैया। और देखा पहले 4 बोरी डालत रहनी, अब देखा 2 बोरी में ही काम चल जात बा। और जितना जरूरत उतना खाद, बाकी सब बर्बाद। तो अच्छा भैया, वो कार्डवा में का लिखल रहेला हो? देखा उमेन गुलाबो बहन किसान के नाम रहेला, खेत का विवरण रहेला। अच्छा। माटी के परीक्षण का परिणाम रहेला। और देखा सबसे आपके जो माटी में कौन कौन फसल बोल ठीक रही इहो बतावल जाला उमेन। अच्छा अच्छा। और उमेन कितना खाद डाले के चाही ओकर सलाह भी दिहल जाला। अच्छा। देखा अब जो हमार सोनभद्र जिला बा ना अंशुल भैया, कई जगह पहाड़ी जमीन बा, वो माटी अलग तरीके से होला। यही लाल माटी, बलुई माटी सब मिलेला हो। और जांच में बिल्कुल सही जानकारी मिलेला। अब तो देखा हम और लोगन से भी औरतन के भी और लोगन से खेती में आगे हम लोगन बढ़ रहल बानी हो। और मृदा कार्ड में जो महिला किसान के भी लाभ मिलत बा। बिल्कुल। और धरती माई और किसानी में नारी कहल जाला ना कि धरती माई और किसानी में नारी दोनों का देखभाल बहुत जरूरी बा। जैसे जांच के बाद सलाह मिलेला वही तरीके से अपने माटी बदे खाद, गोबर खाद, हरी खाद के सलाह भी मिलेला। अच्छा। और माटी में कार्बन बढ़ावे के भी सुझाव में दिहल जाला। बिल्कुल बिल्कुल असली भैया, कई लोगन के दुविधा रहेला कि माटी जांच कहाँ करावल जाए। तो एकरे बदे कृषि विभाग ब्लॉक स्तर पर लैब, कृषि विज्ञान केंद्र KVK पे जाके अपन माटी जांच
करावे के चाहिए। और गुलाब भवन इतने नहीं, अब तो देखा मोबाइल वैन भी चल गई बा, एकदम घरे घरे जन बा लैब पहुंच जात बा। तो अपने गांव में भी जा करके कई जगह जहाँ भी वैन जाए वही में जा करके अपन माटी का जांच करावल जा सकेला। और सवाल अब उठेला कि कौने समय में एके करावे के चाहिए। तो एकर उपयुक्त समय होला फसल कटाई के बाद। बिल्कुल। और अगर हर 2 साल में अगर एक बार जांच करा लियल जाए तो ये अपने फसल बदे माटी बदे अच्छा होई। सबसे जरूरी सवाल अंशुल भैया कि जांच के बाद उत्पादन बढ़ल का। तो जरूरी उत्पादन बढ़ला काहे से कि हमने खेत में गेहूं 3 कुंटल ज्यादा भइल और धान में भी देखा सुधार भइल और ज्यादा रासायनिक खाद से पर्यावरण भी खराब हो जाला। बिल्कुल। और सही कहथिन गुलाब बहन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से संतुलित खाद उपयोग होला, पानी और हवा भी सुरक्षित रहेला। लेकिन अब अहियों जन बा देखत है कि कई किसान भैया लोग जन बा ए योजना से अनजान बाड़न। यही खातिर तो जागरूकता जरूरी बा चलू भैया। गांव में बैठक चौपाल तरह तरह के कार्यक्रम से जानकारी फैलावल जरूरी हो जाला। और कहल जाला ना, पुरानिया लोग भी कहले हुए कि माटी के पहचान किसान का सम्मान। और एक और चीज रहे कि धरती स्वस्थ तो किसान समृद्ध रही। बिल्कुल। तो आगे का खेती वैज्ञानिक तरीका से करे के चाहिए। काहे से कि देखा परंपरा और विज्ञान का मेल बिल्कुल जरूरी बा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिला के मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसान खातिर वरदान बा। और सही खाद, कम खर्च, ज्यादा उत्पादन, स्वस्थ माटी ई योजना अपनाई तभी हम किसान खुशहाल होई भो। बिल्कुल। और आज के बात कैसे बिल्कुल साफ हो गई बा गुलाब बहन कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना हम किसानन के माटी सेहत सुधारे का एगो मजबूत कदम हो गई। और धरती माई के जांच कराई, सही इलाज पावल जाए और खेती के समृद्ध बनावल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखा सच बात है, महिला जब हर काम के साथ अगर खेती में भी साथ दे तब मुनाफा दुगना हो जाला। रोजगार, सम्मान और आत्मनिर्भरता ये तीनों मिलेला। और देखा चलो भैया, हमहन के बात कही तो होते रही, लेकिन आज के बैठकी में देखा जाए टमाटर का उन्नत कृषि तकनीक का होला। एकरे बारे में मानपुर के प्रगतिशील किसान संदीप कुमार मौर्य भैया जौन की अपन कार्यक्रम में जुटल हवा, उनसे वो का जानकारी दे रहा हवा। हम तो कहब ना कि बिना देर के लिए इनकर जानकारी सुन लेवल जाए। जानकारी आपके ही मुख से बा, तो हम तक सब किसान भी लोगन जानकारी सुना जाए। लेकिन उससे पहले एगो संदेश बा, वो सुन ले। चला। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाई देखें, वर्तमान समय में बढ़त जनसंख्या, बढ़त खान पान और तरह तरह के जौन आदत बा वो तरीके से देखल जाए तो वर्ष भर जौन बा वो ताजी सब्जियन का मांग जौन बा बढ़ल रहेला। और एके देखत जौन बा जायद सब्जियन का जौन फसल उत्पादन बा वो अत्यंत आवश्यक हो जाला। तो जायद मौसम में जब सामान्यतः खेत खाली रहेला तो वो समय जौन बा टमाटर, भिंडी, लौकी, कद्दू, खीरा जैसन सब्जियन का खेती करल जा सकेला। अपने बीच में जौन बा संदीप कुमार मौर्य जी रावड़गंज ब्लॉक के मानपुर गांव से हमरे आकाशवाणी स्टूडियो में आयल हुन और जायद टमाटर की व्यावसायिक खेती कैसे करल जा सकेला, उनमें का सावधानी रखल जा सकेला, एकरे बारे में उनसे बातचीत हुई। तो संदीप भैया, आपका अपने आकाशवाणी स्टूडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत बा। संदीप भैया, सबसे पहले ये आप बताओ कि इस समय का करत हुन इसमें? देखें किसान भाई, हमरे यहाँ सभी प्रकार का सब्जी का खेती होला और 12 महीने होला। हमहन के जवन गांव बा मानपुर और हमहन के जवन खेत बा अपन खेत, उ सब्जी की खेती बदे बहुत ही उपयुक्त है और ढाल नुमा खेत भी है, जल निकास का समुचित व्यवस्था भी है। एकरे देखते हुए सारी सब्जियों के साथ साथ ए साल हम टमाटर का जायद में टमाटर का खेती का चयन कैले ही और एकर पूरा प्लानिंग हमार बाय पूरा योजना बा आपका। और ऐसने में देखल संदीप भैया ये कहल चाह पूछल चाह कि जैसे अपने
जनपद में मारकुंडी से ऊपर कुछ और भौगोलिक दृष्टि बा, मारकुंडी से नीचे कुछ और भौगोलिक दृष्टि बा, एक ही ध्यान में रखा जन बा जायद सब्जियन में सबसे मुख्य जो टमाटर का जो प्रजाति बा वो कैसे चयन करल जाए? देखें किसान भाई, हमहन के जनपद के भौगोलिक स्थिति के देखते हुए अगर आप कोई भी सब्जी की खेती करत हैं तो आपके जायद में मुख्य रूप से आपके पानी का समुचित व्यवस्था होए के चाहिए। आप चाहे टमाटर करें या फिर अन्य फसल करें, आपका पानी की व्यवस्था बदे आप नई नई तकनीक का प्रयोग करें। और रहल बात टमाटर का, तो टमाटर में अगर आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का प्रयोग करते हैं तो आपका फसल के पानी बहुत कम लगी और आप 1 बीघा के जगह 2 बीघा 3 बीघा भी खेती ड्रिप से कर सकलन और आपको उनमें फसल भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करी। और देखा जायद टमाटर जब हम बुआई की बात करत हैं तो एमें जन बात सबसे मुख्य चीज होला कि समय, उपयुक्त समय का बेकर जायद टमाटर की खेती का उपयुक्त समय जौन बा, आप एकर 10 से 20 जनवरी तक आप एकर नर्सरी का तैयारी करके आप एके डाल दें। ओकरे बाद अपने मौसम और अपने जगह के अनुसार अपन वैरायटी का चयन करें और आपका जो टमाटर का जो नर्सरी तैयार हुई तो ये आपका 20 से 25 फरवरी तक या फिर कोई का 15 फरवरी तक भी आप एक खेत में लगा सकल, रोपाई होकर कर जा सकेला। हाँ, तो संदीप भैया देखा ये तो रहल बात कि कैसे आप अपने मौसम के हिसाब से कौन समय में एकर बुआई और रोपाई करें। वैसे अगर देखल जाए तो जायद मौसम में जन बा टमाटर के खेती करे बदी जन बा खेत का तैयारी कैसे करे के चाहिए? सबसे पहले देखे किसान भाई, अगर आपका सब्जी का खेत हवा तो सब्जी के खेत में ध्यान दें कि आप खेत के बढ़िया जो मतलब पूर्व फसल बा तो ओके समाप्त करके बढ़िया गहरी जुताई कल्टीवेटर से करके ओकरे बाद रोटावेटर से करके उनमें सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग 1 एकड़ वाले में 10 से 12 कुंटल सड़ी गोबर की खाद डाल के आप खेत का तैयारी कराएं। अच्छा। अगर आपका धान के खेत में लगावे का विचार बा, जैसे धान के खेत में थोड़ा सा ताकत कम हो जाला तो आप सड़ी गोबर के साथ 40 से 50 किलोग्राम NPK का प्रयोग वही सड़ी गोबर की खाद में मिला के खेत के जब रोटावेटर से जुताई करवाएं तो वही समय डाल दें तो आपका खेत की तैयारी अच्छा से हो जी और धान के खेत में भी आप अच्छा उत्पादन ले सकल। अगर एक बात करल जाए टमाटर में कौने प्रकार का किस्म की बात आप बतौले करेला, लेकिन रोपाई के समय कोनो खास सावधानी भी रखे के चाहिए? देखें किसान भाई, आप जो नर्सरी मतलब जो चयन करें अपने हिसाब से चयन कर लें। हम देखें जो नर्सरी चयन कैले ही सिंजेंटा कंपनी का बाहो प्रजाति वाला एकर चयन कैले ही। एकर जो बीज बा काफी अच्छा बा और जायद के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा प्रजाति है। अच्छा। और आपका जैसे नर्सरी तैयार हो गल तो मुख्य खेत में लगावे के बदे आप जो अपने खेत में जवन ड्रिप पाइप बिछैहन तो ड्रिप का जो पाइप के दूरी बा लाइन से लाइन के दूरी 4 फीट होए के चाहिए। और अब पौधा लगावे से पहले ये ध्यान दें कि पहले आप ड्रिप के पाइप खेते में लगा दीहन, 10 मिनट आप उनमें मतलब पहले पानी चला दीहन। जहां जहां पानी टपकी आप वही ठेन टमाटर का पौधा लगईहन ताकि फिर आपके पाइप के इधर उधर न करे के रही और जो पौधा जहां लगाए वहां पानी बराबर टपकत रही और सारा वो मतलब जो हम खाद दवाई बस समय से मिलत रही। संदीप भैया देखा कई गो किसान लोग ये करेलन कि जैसे सिंचाई से पहले पलेवा भी करेलन, तब पलेवा का कोनो खास उपयोगिता बा, ओकर महत्वपूर्ण बा? पलेवा देखें किसान भाई वो स्थिति में करल जाला जैसे बहुत दिन से खेत कोनो जैसे खाली छूटल बा तो ओके जुताई करे बदे मिट्टी के बढ़िया भुरभुरी और थोड़ा सा उपयुक्त बनाव बदे पलेवा कयल जाला। अच्छा। तो ओके मतलब अपने उत्पादन पे भी असर पड़ेला? उत्पादन पर असर देखें पड़ला। बहुत दिन से जौन खेत खाली रहला ओकरे बदे जौने खेते में बराबर हमेशा सब्जी का खेती होत बा ओमे कोनो विशेष पलेवा का जरूरत नहीं बा। जुताई करे समय बस ध्यान ये देवे के चाहिए कि इतना नमी होए के चाहिए कि हमन का मिट्टी भुरभुरी बनल रहे, नमी बनल रहे। हाँ। और टमाटर के बदे जन बा गोबर के खाद का मात्रा, अगर हम गोबर का खाद यूज करत ही तो उनमें मात्रा ओकर कितना रहे के चाहिए? गोबर की खाद अगर बहुत से किसान लोग भी जन बा बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा जन बा खाद डाल देखें गोबर का खाद खेत में साल में वैसे नियमतः 2 बार देवे के चाहिए। अगर नहीं दे पावत तो साल में वो खेत में 1 बार जरूर दें। और 1 एकड़ खेत में 10 से 12 कुंटल गोबर का सड़ी हुई खाद का मतलब एकदम जरूरी बा। सड़ी हुई का मतलब उनमें हल्का नमी रहे? हाँ, सड़ी हुई का मतलब कि जैसे हम गोबर के कहीं इकट्ठा कर दिली
और उनमें से जौन मेथेन गैस रहला जब वो 2-3 महीना में ठंडा होके स्टोर करत करत निकल जाला तो ओके सड़ी हुई गोबर की खाद कहल जाला। उनमें से पूरा गैस निकल जाए ताकि खेते में जाए तो गर्मी न बनावे तो वो वाला गोबर का खाद उपयुक्त रही। तो अगर हेक्टेयर के हिसाब से अगर मात्रा पूछल जाए तो गोबर खाद 1 हेक्टेयर में कितना पड़ जाएगा? 1 हेक्टेयर में आपको हो जाए लगभग 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर, वो हिसाब से वो के आप डालें। अगर कम भी बात कम भी चल जी, लेकिन नियमतः अगर इतना मिल जाता तो बढ़िया बा। तो रासायनिक उर्वरक का भी प्रयोग करेला? हाँ, अगर जैसे हमके लगत बा कि हमरे खेते में उर्वरा शक्ति अगर गोबर के खाद देहले से भी अगर नहीं अगर पूर्ति हो तो हमें कुछ रासायनिक खाद जैसे 40 से 50 किलो प्रति एकड़ की दर से NPK का प्रयोग वही समय हम कर देवल जाला और संतुलित रहे के चाहिए। हाँ, ओकर मात्रा संतुलित रहे, न नुकसान करे और बहुत ज्यादा तगड़ा भी न हो जाए कि हमन का पौधा लगे खूब विकास करे, फल में लेट हो जी। तो टॉप ड्रेसिंग भी उपयोगी बा? देखे किसान भाई, जैसे टमाटर का हमन का जब पौधा खेत में लग जाला तो पहले से तो सड़ी हुई गोबर का खाद हमन देवले है जा, ओकरे बाद पौधा लग जाए से 8 से 10 दिन बाद जौन बाकी हमन हल्का हल्का DAP और यूरिया का रासायनिक खाद जो नावला तो ओके पौधा के थोड़ा थोड़ा दे देवल जाला। ओकरे बाद जब पौधा लगवले से 30 से 40 दिन के बाद जब हमन का पौधा लगभग 8 से 10 इंच का हो जाई तो वो समय हमन जब मिट्टी चढ़ावल जी तो वो समय वर्मी कंपोस्ट के साथ या फिर सड़ी गोबर के खाद फिर से रासायनिक खाद मिला के पेड़े के दे के मिट्टी चढ़ा देवल जाला। तो ई तरह मतलब कि उर्वरक का प्रबंधन, टॉप ड्रेसिंग का प्रबंधन। अब हम कहब कि जैसे खरपतवार भी होबे करी हमें भाई सिंचाई होत बा, अगर मान ला जे ड्रिप विधि से करत बा ओके तो ज़्यादा परेशानी नहीं बा, लेकिन जे अगर मान ला कि नाली बना करके उमें अगर सिंचाई करत बा तो उमें तो खरपतवार होबे करी। तो खरपतवार देखे में किसान भाई हर खेत में तो खरपतवार होबे करी। अगर आप ड्रिप सिस्टम से अगर पानी देते हैं तो आपका खरपतवार वही जमी जहाँ पानी चुई। अगर आप खुला सिंचाई करत हैं, टमाटर के खेती करत हैं तो उनमें खरपतवार हर जगह आई। तो अगर आप मिट्टी चढ़ावत हैं, अगर आप या फिर लेबर या फिर कोनो यंत्र के माध्यम से मिट्टी चढ़ावत हैं तब तो ज्यादातर खरपतवार खत्म हो जी। अगर आपके खरपतवार ज्यादा बच गल तो उनमें कई तरह का दवाई या फिर हर्बिसाइड कहल जाला आवला तो ओके आप प्रयोग कर सकना। ई विश्वसनीय दुकान पर दवाई सब मिल जाई टमाटर में। अगर जैसे इक्का दुक्का घास बा जैसे बहुत कम मात्रा में बा तो ओके लेबर से ही निकलवा देवे के चाहिए। जैसे ज्यादा मात्रा में रहे तब दवाई का प्रयोग करे, हल्का रहे तो लेबरन से। और संदीप भैया ई जानल चाहे कि जैसे प्लास्टिक के मल्चिंग का भी कई लोग प्रयोग करेलन तो ओकर का बहुत ज्यादा जैसे कहल जाला कि इससे जन बा उपयोगिता बढ़ जाला, उत्पादकता बढ़ जाला। हाँ, देखे में किसान भाई अगर आप मल्चिंग करत हैं तो मल्चिंग आप खेत के तैयारी के बाद तुरंत कैल जाला। जैसे आपका खेत का तैयारी हो गया, बेड बन गल, आप पहले ड्रिप का पाइप लगा दीहन, फिर आप मल्चिंग वाला पन्नी मतलब उनमें बिछा दीहन और ओकरे बाद जगह जगह छेदा करके जहाँ पानी चुगल बा वहां पर आप टमाटर का पौधा लगा दीहन। तो मल्चिंग करे से कई फायदा होला। एक तो जौन अंदर का नमी बा वो एकदम बरकरार रहला और ओकरे बाद जवन फल हमहन का जौन मल्चिंग पर रही वो बिल्कुल ही खराब न हुई। और तीसरी सबसे बड़ी फायदा, खर पतवार उनमें केवल 1% ही उग सकला केवल जड़ के पास। तो आप उनमें कम लेबर में कम खर्चा में उनमें से खरपतवार नियंत्रण कर सकलन। तो ई तरह सारा चीज की खेती की तैयारी कैसे करल जाए, सिंचाई प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन, हर चीज हो गई। अब आवत बा कि लागत कितना बा, मुनाफा कितना बा, तो कितना लागत लगा करके जनबा किसान भाई लोग जनबा मुनाफा कमा सकेलन। देखें, अगर आप ड्रिप मल्चिंग के साथ अगर टमाटर का स्टेकिंग विधि से पूरा अगर चढ़ावत हैं तो लगभग आपका 80,000 से 1 लाख रुपया तक प्रति एकड़ आपका लागत आई। अगर पूरा स्टेकिंग करके मल्चिंग ड्रिप सारा चीज करते हैं तब अगर मतलब बढ़िया अगर बाजार भाव मिल गल, अगर एक मतलब मीडियम में अगर बाजार भाव बढ़िया मिल गल तो हम उनका 3 से 4 लाख रुपया प्रति एकड़ फायदा कहीं नहीं गयल। मेन बात बा मार्केट भाव के ऊपर पूरा निर्भर करेला। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना अच्छा जानकारी आप देत हुए संदीप भैया, और हम चाहब कि अपने जनपद के और भी किसान भैया आप लोग के सुनत हुए तो उनके बदे का संदेश देहन। किसान भाई लोगों के यह संदेश देवल जाए कि जैसे आपके पास चाहे जितना खेत हुए आप भी प्रयास करें कि मतलब पूरा खेत में एक ही फसल के एक बार में न लगावें। ऐसे का होला कि जैसे मान ले कि अगर हमारे पास 1 एकड़ खेत है, अगर हम टमाटर 1 एकड़ लगा दिली तो मान लो बाय द वे अगर चांस से मार्केट नहीं मिलल तो हमहन का कभी कभी लागत भी नहीं निकल पावल। अगर आप 1 एकड़ में 3-4 फसल लगे हैं तो अगर मान ले एक फसल में अगर रेट नहीं मिलल तो आपका अन्य जब 2-3 फसल रही वो आपके मतलब की घाटा न हो दही। तो ये बात का विशेष ध्यान दे, कई तरह के खेती हमेशा बराबर हर महीने करत रहे। आपके इनमें घटा होएगा
मतलब सवाल नहीं उठा। संभावना कम रही। बिल्कुल सही कहता हूँ संदीप भैया। और देखें किसान भाई लोग कि सीमित सिंचाई, उन्नत किस्म, मल्चिंग और ड्रिप तकनीक के सही उपयोग से जन बा कौने प्रकार से जायद सब्जियन का उत्पादन करके जन बा कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करल जा सकेला। ई सब जानकारी हमन के बीच में बैठल संदीप भैया से मिलल और उम्मीद बा आप लोग भी ये जानकारी के सुन करके आपके भी लाभ मिलल हुई। तो इतना अच्छा जानकारी देवे खातिर और अपने आकाशवाणी स्टूडियो में आवे खातिर संदीप भैया आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। गुलाबो बहन, हाँ चलो भैया, देखा भाई संदेश सुनत रही जा और संदेश सुनला के बाद जन बा उससे पहले जन बा कितना अच्छा जानकारी सुनने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल जानकारी, बिल्कुल आपका जानकारी सुन के हम लोगन भी बहुत ध्यान से सुनत रहिया और किसान भैया लोगन भी उम्मीद बा कि ध्यान से सुनत रहलन है। जायद टमाटर का उन्नत कृषि तकनीक इतना बढ़िया फरिया फरिया के आप जानकारी लेलन है भैया, तो आपके भी धन्यवाद। और संदीप कुमार भौरी भाई जो प्रगतिशील किसान रहना उन्हों के धन्यवाद। और ये सब चीज विशेषज्ञ भैया लोग से पूछ करके कुल एक निचोड़ निकल भैया गुलाबो बहन कि कैसे जनबा कम से कम लागत में अच्छा से अच्छा उत्पादन हो और वो उत्पादन के ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे भाव मिल सके, ओकरे बदे अच्छे से अच्छा मंडी बिल्कुल बिल्कुल। और मंडी का बात जब आप कहत हमें तो एक मंडी से ही एक बाजार भाव हमरे हाथे में आ चुकल बा। कौने मंडी का बाजार भाव? ये भाव भैया पुनवासी चौहान भैया के भेजल मधुपुर का मंडी बिल्कुल प्रति कुंतल में बाजार भाव बा एकदम भैया। जो प्रति कुंतल में बाजार भाव बा पुनवासी चौहान भैया का, तो देखा मटर है 1700 रुपया प्रति कुंतल, गोल बैगन देखें 2500 रुपये प्रति कुंतल बा, लंबा वाला बैगन भैया 1500 रुपये प्रति कुंतल, मूली 1200 रुपया है, पालक देखें 800 है, हरा धनिया 1500 है, पत्ता गोभी 1800 रुपया सैकड़ा, फूल गोभी 2500 रुपया सैकड़ा, सूरत देखें 4500 रुपया कुंतल, भिंडी 5000 रुपया कुंतल, शिमला मिर्च 4000 रुपया कुंतल, कद्दू देखें 1500 है, लौकी भी 1500 है, प्याज जो सागा वाला हो भैया वो 800 रुपया प्रति कुंतल, और लहसुन का सागा देखें 2000 बा, और आलू सफेद वाला भैया देखें 900 है प्रति कुंतल, लाल आलू 1000 रुपये प्रति कुंतल, चुकंदर का भाव देखें 1800 है, हरा मिर्चा के भाव देखें 8000 है, अदरक देखें 7000 है, सेम 1500 रुपये प्रति कुंतल, मेथी का साग जो भैया वो 1500 रुपये प्रति कुंतल, लहसुन सूखा वाला भैया वो 8000 रुपये प्रति कुंतल बा, प्याज जो सूखा वाला बा ये 2000 रुपये प्रति कुंतल बा, बीन्स देखें 3500 है, टमाटर 1200 है, पका पपीता 2500 है, नींबू भैया देखें 100 रुपया सैकड़ा। तो पुनवासी भैया के देवल जे बहुत बहुत धन्यवाद मधुपुर से बाजार भाव भेजे के खातिर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन धन्यवाद देखा झूरे झूर नहीं, धन्यवाद खाली पुनवासी भैया एकदम भैया, आपके संदीप भैया के भी देवे के चाहिए। कैसे कराओ थे पहले एकदम नंदकिशोर शर्मा भैया देखा उनका संघाती एकदम तैयार बैठल हुआ विकास गीत सुनावे बदे, तो बिना देर के लिए चले एक विकास गीत सुनल जाए। तो तनिको न हो देर हो जाएगो मन फेर। दोनों जनी मिल के करबे खेतिया किसनिया, ए सैया देवरू, ए सैया देवरू, ए राजा देवरू के बनाए देहब सीमा प्रहरी, ए सैया देवरू के बनाए देहब सीमा प्रहरी, ए राजा देवरू के बनाए देहब सीमा प्रहरी। दोनों
जन मिल के करबे, दोनों जन मिल के करबे खेतिया किसनिया ए सैया देवरू ए राजा देवरू ए बालम देवरू के बनाए दे हब सीमा प्रहरी। राजा देवरू के बनाए दे हम सीमा प्रहरी। राजा देवरू के बनाए दे हम सीमा प्रहरी। करब किसानी अब नया तकनीक से, उगाइब राजा बंजर जमीन से। देवरु करिहे देश के रक्षा, देवरु करिहे देश के रक्षा, हमनी खेती बरिया ए सैया देवरु ए राजा देवरू ए बालम देवरू के बनाए दे हब सीमा प्रहरी। राजा देवरू के बनाए दे हब सीमा प्रहरी। राजा देवरू के बनाए दे हब सीमा प्रहरी। खेतवा के उपजाऊ क्षमता रखे के बा संभार के, फसल उगावल जाई जैविक खदवा डाल के। जैविक खदवा डाल के हो, जैविक खदवा डाल के, जैविक खदवा डाल के हो, जैविक खदवा डाल के। खाए में कौनो हानि न होई है, खाए में कौनो हानि न होई है, ना लगी रुपैया ए सैया देवरू ए राजा देवरू ए बालम देवरू के बनाए दे हब सीमा प्रहरी। गुलाबो बहन, हाँ चलो भैया, देखा कितना अच्छा गीत गौनई हो रहल बा नंद किशोर भैया संगाती लोन के माध्यम से। और लेकिन देखा अपने बैठकी का भी समय हो गइल बा, तो लेकिन काल जन बा अपने किसान भैया लोग बदे कुछ बा एकदम भैया। अपन देखा जोन किसानन भैया लोगन बदे हो चुकंदर और अरुई का सह फसली खेती, ए विषय में कमलेश कुमार कुशवाहा भैया जवन की प्रगतिशील किसान हवा से भोला भैया की बातचीत बा, बहुत बढ़िया जानकारी बा। किसान भैया लोगन से निहोरा बा कि जानकारी जरूर सुनिए और एकर प्रयोग भी करिए। और एक और नहीं हो रहा बा गुलाब बहन, कि देखा अपने जौन बा खेत खेताड़ी में जौन बा संतुलित उर्वरक, संतुलित मात्रा में ही अपने उर्वरक का प्रयोग करें, ताकि जौन बा उत्पादकता जौन बा अच्छा से अच्छा बनल रहे। चाहे काहे से कि उत्पादकता अगर अच्छा रही तबे जौन बा ओकर फसल अच्छा होई, और फसल जौन बा देखे में जब अच्छा लगेला तबे बाजार में ओकर भाव अच्छा मिलेला। बिल्कुल, बाजार में जब भैया भाव अच्छा मिलेला तो हम लोगन के चेहरे पे भी हंसी खुशी मुस्कान रहेला। काहे कि देखा यही हम लोगन के रोजी रोजगार बा, तो जब बढ़िया बाजार भाव मिलेला, बढ़िया सब कुछ होला, तो हम लोगन भी सब बढ़िया बढ़िया रहला, तो सबके मन में खुशहाली रहे, घरे में खुशहाली रहे। बिल्कुल, यही मनसा के साथ जन्म आज अपन बैठकी समेटल जाए। चला तो चले के तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।